बिहार के 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी नया मार्गदर्शिका जारी किया गया है, नया दिशा निर्देश दिया गया है। क्या है पूरा अपडेट, चलिए आपको पूरी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कैसे स्थानांतरण होगा, कैसे विद्यालय आवंटन होगा, कैसे क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लीजिएगा। देख लीजिए, हाँ 23/5/2025 को यह नोटिस जारी किया गया है। स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हेतु मार्गदर्शिका। सबसे पहले यहाँ विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त कुल 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में लगभग 1,30,000 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिला में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। यानी कि यहाँ 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है और इनका जिला आवंटन हो चुका है। अब यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह काम किया जाएगा। आगे कहा जाएगा कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उन जिले में पदस्थापित थे या उन जिले से स्थानांतरित के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। यानी कि यहाँ पूर्ण अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है, वहीं से स्थानांतरण होगा क्योंकि शिक्षकों की सूची भेज दिया गया है। 2 में कहा जाए कि श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे क्योंकि उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा और यहाँ कोड के रूप में रहेगा। आगे यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उनके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व में कहाँ पदस्थापित हैं एवं उन्हें किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है। यह बहुत अच्छा बात है। उद्देश्य है कि स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो एवं उसमें इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव ना हो एवं वे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ससमय पूरी कर सकें। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायत के सभी विकल्प खुलेंगे जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्प में से किसी में रिक्ति नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम विद्यालय पंचायत में विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। 5 में कहा जा रहा है कि प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा, यानी बारी बारी से। उक्त के आलोक में पूर्ववत प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे, उन्हें हर हाल में यहाँ करना ही है स्थानांतरण। उसके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के लॉगिन में इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। 9 में कहा जाए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश से हस्ताक्षरित एवं इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। 10 में कहा जा रहा है कि पदस्थापन आदेश इस शिक्षा पर संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जहाँ शिक्षक पूर्व में पदस्थापित हैं, जहाँ शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है, तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व में पदस्थापित के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया, विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूरी कर ली जाएगी। यानी कि यहाँ
15/6/2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। आज 23 तारीख हो गया, तो यहाँ 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है, इसलिए यहाँ डेली मतलब डिले हो रहा है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई हम स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की गई जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा। सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण व पदस्थापन आदेश के आलोक में 9 पदस्थापित विद्यालय में दिनांक 23/6/2025 से 30/6/2025 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका जो गर्मी की छुट्टी होगा उसके बाद में यहाँ आपको नए विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। नए विद्यालय में योगदान की तिथि से वे पुराने विद्यालय में स्वतः विरमित समझे जाएंगे। और यहाँ कहा जा रहा है आगे कि संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण व पदस्थापन आदेश के आलोक में 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब नहीं है कि ऐसा आप आवेदन कर दिए हैं तो आपको जो विद्यालय मिलेगा वहाँ अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि पहले आपको शपथ पर डालना होता था, मतलब डालना होता था, अब वह बात नहीं है, आपको अनिवार्य रूप से जाना ही होगा नए विद्यालय में। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से सुनिश्चित करेंगे। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि जो ऐसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आपको अनिवार्य बना दिया गया है, जितने भी आवेदन किए हैं सभी का। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निस्तारण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा चुका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। यानी कि यहाँ समझिए बात को कि जितने शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उन सभी शिक्षकों का यहाँ स्थानांतरण होने वाला है। ऐसे शिक्षक के लिए इस शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपने आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदकों पर द्वितीय चरण में जिला में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात को आधार पर यहाँ विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ TRE 3 विशिष्ट शिक्षक सभी के लिए खोल दिया गया है स्थानांतरण का यह पोर्टल। आप लोग जाकर यहाँ मतलब कि करें आवेदन। कैसे करना है ये भी बताएंगे आपको। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, औरैया, कटिहार, खगड़िया, बांका, सुपौल, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात का औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनने समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ इन जिलों का विकल्प चुनते हैं, नया विकल्प चुनते समय शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर जिले में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ इन जिलों का आप चुनिएगा तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। अब 6 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा और इसमें किसका किसका स्थानांतरण हो रहा है तो समझिए यहाँ जो स्थानांतरण पॉसिबल था वह हो रहा है। बाकी यहाँ 60,000 शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द कर दिया गया है। उनका मतलब कि आप डिलीट कर सकते हैं या दूसरा विकल्प दे सकते हैं, क्योंकि 1,30,000 स्थानांतरण ही होगा। तो यहाँ अब सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का रास्ता खुल गया है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है वीडियो देखने के लिए।